नमस्कार। आज हम जानेंगे 37वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे। श्लोक 37। श्री भगवानुवाच कामयेष क्रोधयेष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। श्लोक का अर्थ। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। 34वें श्लोक में यह बात कही गई थी कि प्रत्येक इंद्रिय के विषयों में रहने वाले राग और द्वेषी इस मनुष्य को लूटने वाले डाकू है। उन्हीं दोनों के स्थूल रूप काम क्रोध है। यह भाव दिखलाने के लिए तथा इन दोनों में भी काम प्रधान है, क्योंकि यह राग का स्थूल रूप है और इसी से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यह दिखलाने के लिए काम और क्रोध इन दोनों पदों के साथ एष पद का प्रयोग किया गया है। काम की उत्पत्ति राग से होती है। इस कारण रजोगुण समुद्भवः विशेषण काम पद से ही संबंध रखता है। आगे 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि तृष्णा यानी कामना और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है और यहाँ यह कहते हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। इससे यह समझना चाहिए कि राग से काम उत्पन्न होता है और काम से राग बढ़ता है। तात्पर्य यह है कि सांसारिक पदार्थों को सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है, जिससे अंतःकरण में उनका महत्व दृढ़ हो जाता है। फिर उन्हीं पदार्थों का संग्रह करने और उनसे सुख लेने की कामना उत्पन्न होती है। पुनः कामना से पदार्थों में राग बढ़ता है। यह क्रम जब तक चलता है तब तक का पाप कर्म से सर्वथा निवृत्ति नहीं होती। मेरी मनचाही हो यही काम है। उत्पत्ति विनाशशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा, संयोगजन्य सुख की इच्छा, सुख की आसक्ति, ये सब काम के ही रूप है। पाप कर्म कहीं तो काम के वशीभूत होकर और कहीं क्रोध के वशीभूत होकर किया गया दिखता है। दोनों से अलग अलग पाप होते हैं, इसलिए दोनों पद दिए हैं। वास्तव में काम अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना, प्रियता, आकर्षण ही समस्त पापों का मूल है। कामना में बाधा लगने पर काम ही क्रोध में परिणत हो जाता है। इसलिए भगवान ने एक कामना को ही पापों का मूल बताने के लिए उपर्युक्त पदों में एक वचन का प्रयोग किया है। कामना की पूर्ति होने पर लोभ उत्पन्न होता है और कामना में बाधा पहुंचने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला अपने से अधिक बलवान हो तो क्रोध उत्पन्न न होकर भय उत्पन्न होता है। इसलिए गीता में कहीं कहीं कामना और क्रोध के साथ साथ भय की भी बात आई है, जैसे वीतराग भय क्रोध और विगतेच्छा भय क्रोध। काम को महाशन यानी बहुत खाने वाला कहने का अभिप्राय यह है कि यह काम भोगों को भोगते भोगते कभी तृप्त नहीं होता। जैसे घृत और ईंधन से अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार मनुष्य जितने ही अधिक भोग भोगता है उतने ही
अधिक उसकी भोग तृष्णा बढ़ती जाती है। इसलिए मनुष्य को यह कभी न समझना चाहिए कि भोगों का प्रलोभन देकर मैं साम और दान नीति से काम रूप वैरी पर विजय प्राप्त कर लूंगा। इसके लिए तो दंड नीति का ही प्रयोग करना चाहिए। कोई वैरी ऐसा होता है जो भेंट, पूजा अथवा अनुनय विनय से शांत हो जाता है, पर यह काम ऐसा वैरी है जो किसी से भी शांत नहीं होता। इस काम की कभी तृप्ति नहीं होती। जैसे धन मिलने पर धन की कामना बढ़ती ही चली जाती है, ऐसे ही जो जो भोग मिलते हैं त्यों ही त्यों कामना बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए कामना को महाशनः कहा गया है। कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है। चोरी, डकैती, हिंसा आदि समस्त पाप कामना से ही होते हैं। इसलिए कामना को महापापमा कहा गया है। काम को महापापमा यानी बड़ा पापी कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि सारे अनर्थों का कारण यह काम ही है। मनुष्य को बिना इच्छा पापों में नियुक्त करने वाला न तो प्रारब्ध है और न ईश्वर ही है। यह काम ही इस मनुष्य को नाना प्रकार के भोगों में आसक्त करके उसे बलात् पापों में प्रवृत्त कराता है। इसलिए यह महान पापी है। इसी को तो इस विषय में वैरी जान। इस कथन का यह भाव दिखलाया गया है कि जो हमें जबरदस्ती ऐसी स्थिति में ले जाए कि जिसका परिणाम महान दुख या मृत्यु हो, उसको अपना शत्रु समझना चाहिए और यथासंभव शीघ्र से शीघ्र उसका नाश कर डालना चाहिए। यह काम मनुष्य को उसकी इच्छा के बिना ही जबरदस्ती पापों में लगाकर उसे जन्म मरण रूप और नरक भोग रूप महान दुखों का भागी बनाता है। अतः कल्याण मार्ग में इसी को अपना महान शत्रु समझना चाहिए। ईश्वर तो परम दयालु और प्राणियों के सुहृद है। वे किसी को पापों में कैसे नियुक्त कर सकते हैं और प्रारब्ध पूर्वकृत कर्मों के भोग का नाम है। उसमें किसी को पापों में प्रवृत्त करने की शक्ति नहीं है। अतः पापों में प्रवृत्त करने वाला वैरी दूसरा कोई नहीं है, यह काम ही है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इस कामना को अपना मित्र नहीं प्रत्युत वैरी जानो। कामना मनुष्य की वैरी इसलिए है कि यह मनुष्य के विवेक को ढककर उसे पापों में प्रवृत्त कर देती है। इस प्रकार आज हमने 37वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 38वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।